यहाँ जैसे आप अनुमंडल के बाहर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस उपलक्ष्य में ये धरना हो रही है? क्या आपका मांग है, क्या कहना चाहते हैं? बीते अगस्त 28 तारीख को मागामा प्रखंड अंतर्गत एक कस्बा बस्ती है, वहाँ पे एक मदरसा चल रहा है आयशा लील बना। उसमें एक बच्ची अमनूर का संदिग्ध अवस्था में एक बॉडी मिलता है और उसी सिलसिले में हम लोग बैठे हुए हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले और सीबीआई जांच हो, क्योंकि 13 दिन हो गए और जिला प्रशासन अभी तक किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया है। परिजन ने 5 लोगों को नामजद एफआईआर भी किया, इसके बाद भी एक भी आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आपका थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? मागामा। अच्छा, ये जो आपको क्या लगता है इसमें दोषीदार कौन है? इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि हम लोग ने तो किसी को देखा नहीं है। तो जो 5 व्यक्ति आप लोगों ने नाम दर्ज किया है वो किनके हैं? वो मदरसा के टोटल ये है जिम्मेदार लोग हैं, 5 भाई हैं, इसी के जिम्मेदारी में वो पूरा मदरसा चलता है। तो ये 13 दिन हुआ है, सरकार को क्या आप लिखित कुछ दिए हैं आवेदन? थाना में एफआईआर किए हैं और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जिला प्रशासन कार्रवाई करे, तो सीबीआई जांच करे। अगर जिला प्रशासन सक्षम नहीं है इसमें कार्रवाई करने के लिए, अगर कोई दबाव महसूस कर रहा है कहीं से, सीबीआई जांच करवाए सरकार में। क्या उस बच्ची को मतलब किस प्रकार से उसका बॉडी को मिला गया, क्या आप लोग देखे थे? बॉडी जो था वो ज़मीन पे लेटा हुआ था और परिजनों को या मीडिया बंधु को, प्रशासन को उन्होंने ये बताया कि उसने दुपट्टा से फंदा लगा के वो मरी है, लेकिन दुपट्टा में फंदा लगाया हुआ किसी ने नहीं देखा, न मीडिया ने, न प्रशासन ने, न परिजन ने, न और किसी ने। बोला हम लोग ने उतारा उसको, तो उतारते हुए का भी वीडियो नहीं है, ना फोटो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए फांसी वगैरह कुछ लगाई नहीं थी, उसको मारा गया। और हम लोग चाहते हैं कि जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए और उसका निष्पक्ष जांच हो। वहाँ डेथ बॉडी जो मिला उसका सूचना आपको किसने दिया? सूचना घर वाले को मिला, जो वहाँ के मोहतमीन हैं, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आप जल्द से जल्द मदरसा आ जाइए। तो परिजनों ने कहा कि आखिर क्या बात है? बोला नहीं, कुछ ज़रूरी बात है, आप जल्द से जल्द आ जाए। ये नहीं बताया कि आपकी बच्ची एक्सपायर कर गई है या फांसी लगा दी। यहाँ आने के बाद फिर उसको बताया गया कैसे ऐसे हुआ। उस मदरसे का नाम क्या था? मदरसा आयशा लील बना कस्बा। वहाँ के जो प्रिंसिपल जिसको हम लोग कहते हैं वो कौन है, क्या नाम है उसका? मोहम्मद इम्तियाज। आप उसके जो बच्ची हैं अमनूर, उसका नाम अमनूर ही था ना? हाँ। जैसे मीडिया में हमको पता चला। और आप लोग जैसे पीछे देख रहे हैं, हम लोग अमनूर को इंसाफ दो और सीबीआई जांच हो, तो वो अमनूर के आप कौन लगते हैं? मैं कोई नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता। ये अमनूर के मामा है, वो अमनूर के पिताजी है, बाकी उसके समाज के लोग हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम आफ्ताब है। आप उस बच्ची के कौन लगते हैं? पिताजी लगते हैं। क्या कैसे घटना हुआ ये? कैसे घटना हुआ देखिए तो वही लोग जान सकते हैं, लेकिन हम लोग को जैसे जानकारी दिया घटना होने के बाद, हमको बोला सुबह से यहाँ आ जाओ मदरसा जरा। पूछे उनको क्या काम है, ना बोला आइए ना बताएंगे, यहाँ आइए नहीं बताएंगे नहीं, आइए जरा सा थोड़ा काम है चले जाते। आपकी बच्ची वहाँ पर कितना दिनों से वहाँ रह रही थी? 7-8 साल से, 17 से रहे। 17 से। वो कौन सा कक्षा में पढ़ाई करती थी? अभी अरबी का जो तीसरा क्लास होता है उसमें था, यानी अरबी सौम, और हिंदी का 5वीं या 6ठी यही था, और इंग्लिश का भी 5वीं 6ठी। तो आपको क्या लगता है इस घटना में कोई बाहरी दबाव में वो लोग ऐसा घटना किए हैं, या किस कारणों से ऐसा घटना कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? कारण तो यही लग रहा है कि यानी कि
इससे पहले से कुछ नहीं था, यानी कि टीचर लोग कुछ तो यानी कि करता रहेगा, किसी के साथ गलत व्यवहार किया रहेगा, उनको देखा रहेगा, उसके इसमें हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा कहीं, यानी कि कोई जान लेगा बाहर, तो उसकी वजह से उसको देखिए। अच्छा चलिए, तो आप इसके बारे में क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मांग करना यही चाहते हैं कि हमको सच इंसाफ हो, सीबीआई जांच करके, जांच जो हो रहा है तो हमको लगता है इसमें दबा दिया गया है, जांच उसकी तरफ से दबाया जा रहा है। हो सकता है सच ना आए, या तो इतना हाईलाइट हो गया है वीडियो, सच भी आ सकता है। अगर यदि सच आया तो उसी में इंसाफ हमारा हो जाएगा। अगर यदि नहीं आया, दबाने का कोशिश किया, दबाया जा रहा है उसको, अगर यदि नहीं दे पाया सर तो दबा भी सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि सीबीआई जांच हमको होना चाहिए। धन्यवाद।